हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ये परेशानी सता रही है कि यार ये लड़की ने मुझसे बातें करना क्यों बंद कर दिया, जबकि पहले तो काफ़ी अच्छे से बातें किया करती थी, इंस्टेंटली रिप्लाई किया करती थी, हंसी मजाक करती थी, फिर अचानक इसे क्या हो गया। तो मेरे भाई टेंशन मत लो, आज मैं आपके इसी परेशानी का हल लेकर आया हूँ। अब देखो, लड़की आपसे बातें करना बंद कर दे, इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मैं आपको सारे रीज़न्स तो नहीं बता सकता, पर कुछ मेन रीज़न्स बताता हूँ जिसकी वजह से लड़कियाँ अक्सर बातें करना बंद कर देती है। तो भाई रीज़न नंबर 1 ये हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई हो, जिसके बारे में आपको शायद भनक तक नहीं लगी होगी कि आपसे कोई गलती हुई है, लेकिन लड़कियाँ ना ऐसी चीज़ें बड़ी ही बारीकी से नोट करती है और शायद इसीलिए उसने आपसे बातें करना बंद कर दिया होगा। अब ऐसे में आप क्या करोगे, क्योंकि अगर आप लड़की से जाके पूछ भी लोगे ना कि क्या हुआ है, वो आपको खुद कभी नहीं बताएंगे कि आपकी गलती क्या है। वो आपसे हमेशा यही बोलेंगी कि कुछ नहीं, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे में आपको जाकर बात करनी है उसकी बेस्ट फ्रेंड से, क्योंकि लड़की ना आपकी गलतियाँ पूरी दुनिया को बता देगी पर आपको कभी नहीं बताएगी। इसलिए आपको उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास जाके पूछना है कि आपसे क्या गलती हुई है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, उसने तो अपने बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर बताया ही होगा कि आपसे क्या गलती हुई है। फिर तो आप जान ही लोगे कि आपसे क्या गलती हुई है। आपसे जो भी गलती हुई होगी आप उसको सुधार लो और अपनी बंदी को सॉरी वॉरी बोल के मना लो। तो आइए अब देखते हैं रीज़न नंबर 2। तो दोस्तों, रीज़न नंबर 2 ये हो सकता है कि अब आप उसको बोरिंग लगने लगे हो या आप उसको बोर करते होगे। मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। अब दोस्तों, आपने ये चीज़ अक्सर देखी होगी कि जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है तो हम उसको पाने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगा देते हैं, और एक बार जब वो चीज़ हमें मिल जाती है फिर हम उसकी कदर करना बंद कर देते हैं। इन शॉर्ट, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप बंदी से स्टार्टिंग में मिले थे तब आपने उससे बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें की होगी, हंसी मजाक किया होगा, उसको हंसाया होगा, इंटरेस्टिंग सी बातें करी होंगी। लेकिन अब जब वो आपकी अच्छी दोस्त बन चुकी है तो आपने वही सारी चीज़ें करना कम कर दिए होंगे या फिर मे भी बंद कर दिए होंगे, जिसकी वजह से लड़की ने आपसे बातें करना थोड़ा बंद कर दिया होगा या कम कर दिया होगा। तो ऐसे में अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि लड़की आपसे फिर से वैसे ही पुराने तरीके से बातें करे, तो आपको फिर से वही चीज़ें दोबारा शुरू करनी होगी, जैसे हंसी मजाक करना, रेगुलरली उससे बातें करना, इंटरेस्टिंग सी बातें करना, जिससे कि उसको बोर ना हो और लगे कि उसको नहीं यार, बंदा अभी भी मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीज़न नंबर 3। अब रीज़न नंबर 3 में भी ये हो सकता है कि लड़की कहीं पे बिज़ी हो या कोई प्रॉब्लम में फंसी हो, या उसकी एग्ज़ाम्स चल रही हो, या उसके घर में कोई परेशानी चल रही हो, मे बी या कोई फंक्शन चल रहा हो। तो अगर उसके घर पे कोई फंक्शन चल रहा हो या उसकी एग्ज़ाम्स चल रही हो तो मेरे भाई आपको उसके ख़त्म होने तक का थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। और अगर भाई उसको कोई परेशानी होगी तो आपको तो उसको पूछ कर ही पता लगाना पड़ेगा कि क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वो आपसे अपनी परेशानी कह देती है तो ठीक, अगर नहीं कहती तो अगेन आपको उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास जाना पड़ेगा। अगर बंदी आपको अपनी प्रॉब्लम खुद सामने से बता देती है या आपके पूछने के बाद भी बता देती है तो काफ़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि बंदी आप पे अभी भी ट्रस्ट करती है, और जब आपको उसकी परेशानी पता चल जाएगी तो आप उसकी परेशानी दूर करने में उसकी मदद भी कर सकते हो। अब दोस्तों, अगर उसके घर में भी सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई फंक्शन नहीं है, उसके लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके एग्ज़ाम्स भी नहीं चल रहे, और फिर भी वो अगर वो आपसे बातें करना बंद कर देती है, तो यहाँ हो सकता है हमारा रीज़न नंबर 4। अब दोस्तों, रीज़न नंबर 4 जो है वो थोड़ा चिंता वाला हो सकता है, बंदी के लिए नहीं, आपके लिए। क्योंकि दोस्तों, रीज़न नंबर 4 ये हो सकता है कि उसको कोई दूसरा लड़का पसंद आ गया हो जो उसको आपसे ज़्यादा ख्याल रखता होगा, आपसे ज़्यादा एट्रैक्टिव होगा, आपसे ज़्यादा अच्छा होगा। अब दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपके केस में रीज़न नंबर 4 ना हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रीज़न नंबर 4 है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि आपकी प्रॉब्लम रीज़न नंबर 4 है या नहीं। अब वो आप कैसे करोगे, लड़की से तो पूछ नहीं सकते क्योंकि वो तो बताएंगी नहीं, गुस्सा हो जाएगी वो अलग। आपको लड़की के फ्रेंड सर्कल में जाके पूछना होगा, क्योंकि आपको वहीं से सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और जब दोस्तों आपको कंफर्म हो जाएगा कि सही में कोई बंदा है जो आपका पत्ता काटने के चक्कर में है, तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आप उस बंदे का नाम पता करो। अब भाई रुक जाओ ज़रा, नाम पता करके आपको उस बंदे को पीटने नहीं जाना है, और ना ही आपको अपनी दोस्त को बोलना है कि उस लड़के से बात ना करे, क्योंकि भाई लड़की की मर्ज़ी है ना, वो उसको जिससे चाहे वो उससे बात कर सकती है। वो तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा जिससे लड़की उस लड़के से बात ना करे, उसको भूल जाए और आपसे बात करना शुरू करे। तो आपको करना क्या होगा, समझ लो आपने उस लड़के का नाम पता कर लिया, समझ लो उसका नाम बंटी है। अब आपको बंटी के बारे में ज़रा पता लगाना होगा कि वो करता क्या है, उसकी हॉबीज़ क्या है, उसमें टैलेंट क्या है, वो दिखता कैसा है। आपको क्योंकि ये पता लगाना होगा कि आपकी बंदी को उसमें ऐसा क्या पसंद आ गया, कौन सा फैक्टर जो उसमें है और आप में नहीं है। समझ लो वो गिटार अच्छा बजाता है, पियानो अच्छा बजाता है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो आपको भी वो इम्प्रूव करना पड़ेगा खुद में। जब आप उस चीज़ में बंटी से ज़्यादा अच्छे हो जाओगे तो आपको खुद ब खुद अट्रैक्शन मिलने लगेगा और
बंदी खुद बंटी को भूलने लग जाएगी। दोस्तों यही कुछ मेन रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से लड़की आपसे बात करना बंद कर दे। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर वो आपसे बात करना बंद कर दे तो आपको क्या करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको लड़की पटाने में, लड़की को इम्प्रेस करने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।